वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर कैलकुलस का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे। यू नो अबाउट द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर फंक्शन। What is mean by scalar functions? फंक्शन को जैसे हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन विद डी फॉर डोमेन, कोडोमेन। इसी तरह हम स्केलर फंक्शंस को भी डिफाइन करेंगे। डी बी एनी सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, दैट इज डोमेन, then for each element of D, there exists a unique element of R such that f of x is equal to y, where x belongs to D, y belongs to R. इसी तरह हम स्केलर फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। Let D be the subset of any set of a real number, then a rule which associate to each element of D there exists a unique रियल नंबर। यानी इस डी के हर एक एलिमेंट के लिए एक इसका एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, इज कॉल्ड स्केलर फंक्शंस। सेकेंड, इसी तरह वेक्टर फंक्शंस। Let D be the subset of any set of real number, then a rule which associates to each element of D there exists a unique vector functions. A unique vector is called vector functions. A unique real number, a scalar, then function scalar functions. अगर वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो वेक्टर फंक्शंस। नाउ लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शंस। लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शंस। ए वेक्टर फंक्शंस, वेक्टर फंक्शन f of t for t is a scalar function, scalar variable कह सकते हो। लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शंस। ए वेक्टर functions ft is said to have, said to tend to A when t tend to t naught। यानी इस फंक्शंस की जो लिमिट है वो a को टेंड करेगी जब हमारा t जो है वो t नॉट को टेंड कर रहा है। when t tend to t naught, if for
epsilon greater than 0, there exists a positive real number delta such that limit t tend to t naught f of t is equal to a whenever, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ये लिखने का लिमिट t टेंड टू टी नॉट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट f ऑफ t a लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर t माइनस टी नॉट लेस देन ग्रेटर देन 0. A vector function f of t is said to tend to a limit L, a limit a, not a, when t tend to 0, t0, if for epsilon greater than 0, एक कोई एप्सिलॉन होगा हमारे पास जो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा, और वो डेल्टा किस प्रकार होगा, जब हमारे पास मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन होगा तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. अगर ये डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट है वो उस फंक्शन की एग्जिस्ट हो जाएगी. नाउ थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन वेक्टर फंक्शंस. थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शंस, या कह सकते हो अलजेब्रा ऑन ए लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शंस. फर्स्ट, लिमिट t टेंड टू t नॉट f, ये f and g be the two vector functions is equal to limit t tend to 0 or t naught f of t plus limit t tend to t naught g of t. पहला जो थ्योरम्स है, लिमिट when t tend to t naught f of t plus g of t is equal to sum of the limit of f of t plus g of t. सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीपल हो तो मल्टीपल आ जाएगा. प्रोडक्ट का यूज करोगे, जैसे लिमिट t टेंड टू t नॉट ऑफ f ऑफ t इंटू g ऑफ t इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ f ऑफ t इंटू t naught t tend to t naught g of t. When limit t tend to t naught of phi t f of t, where phi t be a scalar functions and f of t is a vector functions, is equal to, स्केलर फंक्शन है तो हमारे पास लिमिट t टेंड टू t नॉट phi t इंटू लिमिट t टेंड टू t नॉट f of t. ये कुछ थ्योरम है ऑन ए वेक्टर फंक्शंस. Now, continuity of vector functions. ये हमने लिमिट 12th में लिमिट के चैप्टर में किया हुआ है, सेम वही है कि लिमिट
ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सम है तो सम हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस। A vector function f is said to be continuous at t is equal to t naught, at t naught कह सकते हो। A vector function f is said to be continuous at t naught and f of t naught is defined a vector function f is said to be continuous defined and limit of f of t is equal to f of t naught। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होना, उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट, फंक्शन की लिमिट व्हेन t टेंड टू t नॉट इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है कि ए फंक्शन, वेक्टर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट t naught, f of t naught डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू हो, डिफाइन होता हो ये, डिफाइंड, then for each epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta such that f of t minus f of t naught less than epsilon whenever t mod of t naught less than डेल्टा। ये दोनों डेफिनेशन है। अगर कोई फंक्शंस हमारा किसी पॉइंट t नोट पर कंटिन्यूस है तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू उसकी लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस है। दूसरी डेफिनेशन में यदि कोई वेक्टर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट t नोट, पहली कंडीशन एफ ऑफ टी नोट डिफाइन होना चाहिए, इसकी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई भी वैल्यू ना आए, एग्जिस्ट ही ना करे, डिफाइन होना चाहिए। देन फॉर ईच एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट होना चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है।